देखिए मित्रों, अभी ये जगह कितना अच्छा लग रहा है। अभी आदमी का आवाज़ सुनाई देता है, चिड़िया पक्षी वगैरह का आवाज़ सुनाई देते हैं। लेकिन रात में ये जगह भी, ये जैसा बेल का इतना सुंदर पेड़ है, यहाँ में भी सन्नाटा सा आ जाता है। रात आप करीबन 10, 11, 12 बजे में यहाँ भी आ नहीं सकता। तो आज आप लोगों का एक ऐसा बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग भूत देखा है? मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं डरता भी नहीं हूँ। ये सब मतलब आदमी लोगों का भ्रम है, बकवास है। लेकिन मैं एक दिन मेरा गांव में मेरा मामा जी का साथ हम लोग का एक छोटा सा राइस मिल था, वो बनाने के लिए गया था। रात में करीबन 8:30, 9 बजे में हम लोग खाना खा के वहां में जाके पहुंच गया। तो अच्छा लगा जब हम लोग गया था। 2-1 आदमी चल रहा था। रात होते होते सुनसान होने लगा। हम लोग दरवाजा भी खुला रख दिया था, क्योंकि लाइट अगर चारों तरफ लाइट है, इसलिए हम लोग को डर नहीं था। तब नजदीक में एक मस्जिद भी है। उसका परिवेश ऐसा लगा है जैसा कोई मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तब भी मैं मामा जी का साथ काम कर रहा था। तब करीबन काम करते करते कैसे 2-3 घंटा गुजर गया, हम लोग को मालूम भी नहीं। तब करीबन 11:30, 12 बजे में दूर से एक आवाज सुना है, और चांदनी रात भी है, चारों तरफ मतलब पूरा रोशनी है। तो दूर से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर से आवाज जब देता है, तब भी सुनाई देता है। तो हम कान खड़ा करके सुन रहे हैं क्या आवाज आ रहा है। तो हम लोग जहाँ में हैं वहाँ से हम लोग का जो थाना है वो करीबन 1 किलोमीटर होगा। ठीक उसका नजदीक से वो आवाज आ रहा है। तो धीरे धीरे वो आवाज मेरा कान में पूरा सुनाई दिया। ओ माँ हमारे माइलोरी, ओ माँ हमारे माइलोरी। इसका मतलब आप लोग भी समझ गया होगा। वो अशरीर भूत का आत्मा आज भी उस माँ को बुला के रात होने से माता जी को प्राणपण से बुलाता है। इस सुनसान रातों में खुद का कानों से वो आवाज सुनकर हमारा मन में भी डर पैदा हो गया। तब मालूम पड़ा सचमुच ये भूत वगैरह है। तो पीछे दिन मैं जाकर, मेरा दादाजी है, दादाजी से जाके पूछा, दादाजी क्या बात है, वो आवाज किसका है? तो बोलता है ओ तुम भी सुना है? अच्छा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखो हम तो देश का स्वाधीनता संग्राम के लिए काम कर रहा है। हम तो रात में वो जहाँ का बात कर रहे हैं ना, उसी तरफ हम आना जाना करते थे कि वो रास्ता होके जाने से हमारा गांव नजदीक पड़ जाता। हमारा जो छत्रा गांव हजारी चौक है ना, वो हमें नजदीक होता है। तो हम पत्थरकंदी से वो रेल लाइन होके वहाँ में गुजरता है। तो सुनो, मैं बोलता हूँ। तो मैं बहुत बेचैन से वो दादाजी का बात सुना। तो दादाजी ने बोला, जो चित्कार बने आवाज दे रहे हैं वो उसका नाम था मनोय बोल के, एक वो मछुआ समाज का एक मुस्लिम आदमी था। तो घटना ऐसा है, हम लोग का गांव का नजदीक में दूसरा एक मुस्लिम का गांव है, वहाँ में वो लोग रहता है। उसका पिताजी नहीं है, उसका 2 बहन है, एक बड़ी बहन है, उसका शादी हो गया। और दूसरा जो बहन है वो बहुत सुंदर है, वो घर में रहते हैं। और उसका
माताजी के साथ रहती है। तो ऐसा वो लोग अच्छा से गुजर रहा था। तो उसका जीजाजी इतना स्वभाव में अच्छा नहीं था। वो उसको साली को यहाँ मैं शादी दूंगा, वहाँ मैं शादी दूंगा बोले, बहुत पैसा खाया। तो वो बात मनोज को मालूम नहीं था। तो जाके वो उसका तब ऐसा एक आदमी का साथ पूरा उसका चुक्ति हो गया था, मैं तुम्हारा मेरा जो साली है तुम्हारा शादी करा दूंगा, हमको इतना पैसा दो बोल के पैसा लिया। तो मनोज को बात सुन के बहुत बुरा लगा, वो जीजाजी का ऊपर नाराज हुआ। तो बोला जीजाजी ये तो बात ठीक नहीं है, तो ऐसा ऐसा बोल के उसका मम्मी जो इतना गांव का आदमी है, इतना उसको मालूम भी नहीं। तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसका जीजाजी कुछ कर नहीं पा रहा था। तो देखा वो तो शत्रुता में करके तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उसका साथ और भी दोस्ती बढ़ाया। तो एक दिन क्या हुआ, उसको और भी कुछ आदमी मिलके वो लोग गया मच्छी पकड़ने के लिए, जो हम लोग पत्थरकंद का बड़ा बिल है वो सुनसान जगह में उसको लेके गए। तो ठीक है, वो उसका मन में तो जीजाजी क्या करेगा ऐसा बोल के वो लोग कुछ ऐसा ये नहीं था। तो जब थोड़ा रात सुनसान होने लगा, जो जहाँ पर अभी ये जो उसका वो लोग को उसको मर्डर किया था, उसका मार डाला था, वो जगह आज एक पुराना कालीवारी बोल के वो जगह में है। तो वो पूरा सुनसान था, पूरा ऐसा खेती का ये था। तो वहाँ में लेके गया, लेके जाने के बाद वो लोग अंदर अंदर में रस्सी वगैरह जो है कुछ मारने के लिए कुछ ऐसा लेके गया। तो ये घटना तो करीबन तब से 100 साल तो होता होगा। तो ऐसा होते होते वो लोग माछ पकड़ के तो चलो उधर चलते हैं बोल के उसको लेके गया। लेके जाने के बाद 4-5 आदमी ने उसको पकड़ लिया। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या हो रहा है। तो थोड़ा कोशिश किया, क्या कर रहे हैं तुम लोग ऐसा ऐसा बोल के। तो बाद में अच्छा से पकड़ लिया, पकड़ के उसको बांध लिया, बांध के ऐसा ही उसको मार दी। एक मार रहे, 2 मार रहे, मतलब खून से एकदम पूरा लाल हो गया वो, ये धब्बा धब्बा ऐसा खून गिरने लगा। तो ऐसा करके सुना है वहाँ में वो लोग मुस्लिम आदमी का साथ एक मणिपुरी आदमी भी था बोल के नाम में सुनाई दिया है। जो भी हो, तो उसका बाद उसको हम मार के पूरा मार दिए। मारने के बाद उसको उठा के लेके गया। तो वहाँ का एक बहुत नामी पुकुर था, बहुत बड़ा पुकुर है, वो ऐतिहासिक पुकुर है मुन्नोमाला बोल के, वहाँ में जाके उसको फेंक दिए। फेंकने के बाद तो सुबह जब गया घर में वो लोग, तो उसका मम्मी ने पूछा, उसका बहन ने पूछा दादा को कहाँ छोड़ के आया। तो मम्मी ने पूछा, मनोज को कहा ना, वो गया था हम लोग को माछ पकड़ने के बाद, वो कहाँ गया वो मालूम नहीं है। वो बोला थोड़ा देर में आएगा, उसका बाद तो वो आया नहीं। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, जाने के बाद तो वो लोग को थोड़ा शौक हुआ क्या करेगा। तो बाद में जाके वो लोग थाना में जाके रिपोर्ट लिखाया। रिपोर्ट लिखाने के बाद तो तदंत तो शुरू हो गया, तो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कहाँ गया ये आदमी, तो इतना बड़ा आदमी है, हवा में कहाँ गायब हो गया। तो ऐसा होते होते एक दिन देखता है उस मुन्नोमाला पुकुर का ऊपर तब पूरा जंगल था, उसका वो पुकुर का ऊपर पूरा जंगल था। तो उसका ऊपर शगुन उड़ने लगा। तो कुछ आदमी लोगों को संदेह हुआ, वो मुन्नोमाला पुकुर में भी दिन में भी आदमी नहीं जाता था, अकेले अकेले आदमी नहीं जाता, वो भी बहुत खतरनाक जगह था। तो जाके थाना में दिया, जाके खबर दिया, कोई आदमी ने देख के जाके खबर दिया, सारे ऐसा बात है, वो मुन्नोमाला पुकुर का ऊपर शगुन उड़ रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है वहाँ।
तो वो लोग गया, पुलिस दल जाके देखा तो वो डेड बॉडी मिला। तो बस उसका बाद तो उसका जीजाजी को कोई पकड़ लिया, जो साथ साथ में था वो लोग सबको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद वो लोग को जेल हुआ, वो लोग को काला पानी में भेज दिया, ऐसा सुना है। तो तब दादाजी ने बोला देखो एक दिन हमें ऐसा है कि वो ज़्यादा रात भी नहीं है, हम ऐसे जा रहा था। तब क्या हुआ था बोले कि मैं पूछा, तब दादाजी बोला हाँ देखो जब 8:30-9 बजे हम जा रहा था ऐसा रेल लाइन का ऊपर जाएगा तो उसका आवाज़ नहीं आता, वो साइड में चला जाता है तो वो कभी घोड़ा का आवाज़ कभी बिल्ली का आवाज़ ऐसा होके मेरा साथ साथ में जा रहा था। तो हम जाके ऐसा रेल लाइन से ऐसा नीचे जाके उतरना पड़ेगा रास्ता में, तब जाके फिर मतलब एक गांव है बिलवारी, वो बिलवारी पांड जो लंगाई नदी है वो पार करने के बाद ही मेरा घर होता है। तो हम तो हमारा पूरा शरीर में पूरा जाग गया, मतलब आज कुछ गड़बड़ होगा ऐसा बोल के। तब भी हम साहस करके गया का, हम डरते नहीं था। तो मैं बोला तो दादाजी शायद आपको, हाँ मन में थोड़ा डर लगा, तभी हम गया। जब हम रेल लाइन से उतार करके रास्ता में वो कच्चा रास्ता में गया तो अभी देखता है सामने एक घोड़ा निकल गया। हम लोग का हमें घोड़ा देखना तो बहुत बड़ा बात है, सपने में भी सोच नहीं सकता। तो घोड़ा देखकर तो हमारा घोड़ा उसका आवाज़ नाक से आवाज़ निकाल रहा था, इधर से उधर ये कर रहा। तो मैं एक बात सुना था, जब आदमी लोग को वो लोग का जो ये है उसका इतिहास जो है वो थोड़ा बोल देने से वो लोग शर्मा जाता है सर। तो मैं बोला ओ तुम तो मने हो, अच्छा तुम ऐसा है, तुम्हारा जो जीजाजी है और कुछ लोगों ने मिलके तुमको ऐसा मार डाला था। तो घोड़ा जो नज़दीक में था वो थोड़ा दूर हो गया। तो हम भी मतलब सांस बंद करके जा रहा था, तो हमारा जो नज़दीक में कोई ऐसा तो घर वगैरह गाँव वगैरह थोड़ा दूर में है, पूरा खाली जगह है, सुनसान जगह है। तो थोड़ा दूर जाने के बाद फिर देखा ही रहा है एक बिल्ली निकल गया। तो बिल्ली ऐसा करके जैसा उसका आँखें जैसा मतलब रोशनी ऐसा निकाल रहा था, हमको देख के थोड़ा डर लगा। तो वो भी ऐसा मतलब हमको देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। तो हम भी अंदर में भगवान का नाम लिया और हमारा जो मंत्र है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो मंत्रों देके हम पूरा आंखें बंद करके ऐसा गया, मतलब हम हवा में चल रहा है ऐसा कुछ लग रहा था। तब जाके ना बिल्ली तो छोड़ने वाला नहीं, तो इधर एक बार जा रहा है उधर एक बार जा रहा है, हम वही बोल रहा है, हम बोलना भी भूल गया, जो उसका जो कहानी है वो बोलना भी भूल गया। तो वो भी छोड़ने वाला नहीं हमको। मैं बोला आज हमारा यहाँ में ख़त्म होगा ऐसा बोल के हम जाते जब एक पहला गांव कब शुरू होगा तब दौड़ के वहाँ से, यार पीछे नहीं देखा, पीछे देखने से तो हम वहीं में हमको गिरा देता है, क्योंकि पीछे कोई भी भूत प्रेत वगैरह देखने से पीछे से नहीं देखना, पीछे वैसा अब पीछे से देखेगा तो पूरा आपको ये देखेगा। और एक बात है, भूत को आप जब देखोगे तो ऐसा हाथ से देखने का, क्योंकि ऐसा होने से नहीं तो क्या होगा, आपको जितना भूत देखेगा ना इतना आपका ऊंचा होते जाएगा, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा हो सकता है वो लोग। तो छूटा करके देखने का उसको, ऐसा कुछ तरीका है। हम वो भी हमारा जो एक ये है दादाजी है उससे सुना है। तो तब हम जाके एकदम घर का वो पहला घर है उसका के दरवाजा ढाम करके मारा, वो कच्चा घर है, जाके उससे मतलब हमें क्या हुआ दादा सब हमको पहचानता है, क्योंकि हम देश का काम करते हैं समाज का काम करते हैं, इसलिए हमको सब पहचानता है। क्या हुआ क्या बोला, हम तो वो बोलने का हमारा ताकत भी गया। तब जाके हमको पानी वगैरह दे के बाद आधा घंटा 1 घंटा जाने के बाद सुस्त हुआ। तो पूछा नहीं हो आज वो जो ये है तुम लोग को शायद सबको मालूम है यहाँ में जो निकलता है, क्या निकलता है बोलता है, हाँ वो जो है ना
तुम लोग को यह जो भूत मनोय का भूत जो निकालता है वो, ओहो उसको ये। तब जाके वो लोग बोला आप आज रह जाइए, घर पे मत जाइए, हम लोग जाके आपको बता देगा घर में, आपको चिंता नहीं करने के लिए। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम जाएगा बोला। तो वहाँ में रहने के बाद तो पूरा सुस्त होने के बाद उसको जाके, तो वो मनोय है। तो वो घटना घटा आज से करीबन 100 साल पहले। तो आज भी वो रात होने से कभी कभी, विशेष के अमावस्या का रात, पूर्णिमा का रात, वो निकालता है और चिल्लाता है, ओ माँ हमारे माइलोरी, ओ माँ हमारे माइलोरी। तो यही आज का ये भूत का कहानी। तो शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबको पसंद है ये भूत का कहानी सुनने में। तो आप लोग जरूर पसंद करेगा तो जरूर हमको कमेंट्स करके और एक लाइक भी दे देना, और भी हम बनाने की कोशिश करेगा। और कुछ कहानी हमको मालूम है और मैं बहुत पढ़ाई भी है, खुद का जीवन में भी ऐसा 2-1 घटना घटा था जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। बस आज उतना बोल के आप लोग से विदा लेता हूँ। नमस्कार।